पहले वो आपके ऊपर हंसेंगे, इसके बाद आपसे गाली गलौज करेंगे, फिर आपके साथ हिंसात्मक हो सकते हैं और फिर अंत में आप जीत जाएंगे। तो हम तो सत्य को जानते हैं कि ये क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस दुनिया में चलती है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ये यात्रा चल रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है राष्ट्रीय ध्वज के तले। एनडीटीवी भी खरीद लिया, लेकिन अब जब ये रोड पे आए हैं, सड़क पे निकल रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है कि इस आदमी के साथ मीडिया ने कितना मिसबिहेव किया है। और मैं समझता हूं कि आप देखिए ना, राजस्थान में एक यात्रा के मुकाबले भाजपा 250 रथ यात्रा निकाल रही है और उनका मालूम ही नहीं पड़ रहा कहाँ है, उन हवा में चल रहे हैं वो लोग। तो ये यात्रा ही इसलिए हो रही है कि जनता से जो वादे किए गए, उन्होंने 15 लाख का जैसे वादा किया, बाद में आकर के उनके गृह मंत्री ने बोल दिया ये तो जुमला था, चुनाव के अंदर दिया जाता है। मतलब कि चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ जुमले बोले जाते हैं, तो उन्होंने धोखाधड़ी और चुनाव में बेवकूफ बनाकर कुछ जनता का वोट हासिल किया है, तो ये गलत हुआ ना। 80 लाख एम्प्लॉइज हैं एनपीएस वाले, 80 लाख, और हमारा 4 से मल्टीप्लाई किए करोड़ों में वोट बैंक है। देखिए राहुल, इस वक्त जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दरअसल राजस्थान से हो चुकी है। आपको बता दें कि ये तीसरा दिन है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पांडे और सीमा पांडे जी। देखिए, दो वजह है जो मैं आपको साफ बता दूं। एक तो ये कि हम दिल्ली के बिल्कुल करीब में हैं, जहां से 500 या 400 किलोमीटर की दूरी पे है दिल्ली बॉर्डर को टच करने पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस भारत जोड़ो यात्रा से दरअसल केंद्र में जो बैठी सरकार है उनकी हवा उड़ गई है, होश ठिकाने आ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं ये शब्द, जरा सोचिएगा कल क्या कहा जयराम रमेश जी ने, दिग्विजय जी ने, बड़े कांग्रेस के जो आला कमान है, लीडरान है, उन्होंने क्या कहा उसकी भी बात मैं कहूंगा। लेकिन पहले राकेश जी दिल्ली के बिल्कुल करीब हैं। जो जो ये यात्रा दिल्ली के समीप पहुंचेगा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में रहेगी या उनके उनके साथ कुछ हिचकिचाहट जो हो वो उनको महसूस होगा इस यात्रा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या होता है ये तो प्रतिक्रिया है, लेकिन जनता जो जिस तरह से जोश में उमड़ रही है ना, अगर जनता देश की उमड़ रही है और सत्ताधारी पार्टी उससे परेशान हो रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, अगर कोई टिप्पणी, कोई बड़ा जो है नेशनल पार्टी, बीजेपी जैसे पार्टी, अगर आपके नेता को सद्दाम हुसैन कहते हैं, आपके नेताओं को और कुछ और तरीके से टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये बौखलाहट का निशाना है या नहीं है? ये आप लोगों ने महात्मा गांधी जो कहते थे कि पहले वो आपके ऊपर हंसेंगे, इसके बाद आपसे गाली गलौज करेंगे, फिर आपके साथ हिंसात्मक हो सकते हैं और फिर अंत में आप जीत जाएंगे। तो हम तो सत्य को जानते हैं कि ये क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस दुनिया में चलती है और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ये यात्रा चल रही है और इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है राष्ट्रीय ध्वज के तले। तो इस बात से अगर कोई किसी में गलत है तो वो चिंतित होना उसका स्वाभाविक है, लेकिन ये सत्य की यात्रा है, अहिंसा की यात्रा है, ये सत्याग्रह है, देश का दूसरी स्वतंत्रता संग्राम है। और भाजपा को क्या होता है, ये उनके अपने कर्मों को समझना है। अगर उनके कोई गलत कर्म है तो ठीक करें, नहीं तो जो गलत कर्म है। देखिए वो तो ये यात्रा ही इसलिए हो रही है कि जनता से जो वादे किए गए, उन्होंने 15 लाख का जैसे वादा किया, बाद में आकर के उनके गृह मंत्री ने बोल दिया ये तो जुमला था, चुनाव के अंदर दिया जाता है। मतलब कि चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ जुमले बोले जाते हैं, तो उन्होंने धोखाधड़ी और चुनाव में बेवकूफ बनाकर कुछ जनता का वोट हासिल किया है, तो ये गलत हुआ ना। आप जो पूछ रहे हैं, इसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। क्या दिन आ गए? आज आदमी जो मजदूरी करता था उसकी मजदूरी छीन के उसको बेरोजगार करके उसको भिखारी बना दिया है और भिखारी की आदत डालने के लिए उसको 5 किलो हर महीने अनाज दे रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ की ताकत चली जाए, पैर की ताकत चली जाए और वो भिखारी बन जाएगा तो इनका गुलाम बन जाएगा। तो गुलामी की जंजीरों में जब देश को जकड़ा जा रहा है तो फिर ये सब गलत हो रहा है। देश से हमने एक बार आज़ादी से निकाला, तब ये लोगों ने एक ईंट यहाँ से उठा के वहां नहीं रखी। ये अंग्रेजों के साथ थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। ये बंगाल के अंदर कांग्रेस की सरकार गिरा करके मुस्लिम लीग की सरकार के साथ सरकार चला रहे थे और इनको आज संकोच नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं समझ पाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए ये देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन कर रहे हैं।
और इसी के लिए ये यात्रा हो रही है कि भाई सब जागरूक हो जाओ, बहुत नुकसान हो गया है, बहुत सबक सीख लिया है और अब उठ खड़े होना है। और इस उठ खड़े होने से अगर दिल्ली की सरकार हिल रही है तो हिले, हिलना भी चाहिए। तो एक बात बताइए, जैसे जयराम रमेश जी ने कहा कि इमरजेंसी का दौर है। सीमा जी, आपसे पूछ रहा हूँ, इमरजेंसी का दौर है, आपको सच में लग रहा है कि ये इमरजेंसी का दौर इमरजेंसी का तो है ही। है? मानती हैं इस बात? हाँ, इमरजेंसी इमरजेंसी की बात हो गई ना कि आपको भुखमरी के कगार पे आज देश दुनिया में भारत का क्या नंबर आ गया? 110वें नंबर पे भुखमरी के अंदर आ गया है, गरीबी के अंदर आ गया है। 15 करोड़ गरीबी की रेखा के लिए नीचे नए आदमी चले गए हैं पिछले 8 साल में। और देश का जो 100वें नंबर 500वें नंबर पर भी आदमी नहीं था, वो अमीर होकर के दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया है। गरीबों का खून चूस चूस करके अमीरों को पोषित किया जा रहा है। और इमरजेंसी कैसी होती है? इससे बड़ी क्या इमरजेंसी राष्ट्रपिता होगी महात्मा इतने कम गांधी समय को में? भी नहीं छोड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भी ऐसी गलत बातें बोलते हैं। तो ये सोचिए आप, जो राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर सकते, जो तो राष्ट्र का सम्मान कैसे कर सकते हैं, है ना? ये सब राष्ट्र इमरजेंसी से है। प्रेम कैसे कर सकते हैं? चलिए, एक और सबसे अहम सवाल मैं आपको बताइए, इधर आइए हमारे साथ आइए। देखिए ये क्या लिखा है, जरा सोचिएगा। NPSCF यानी कि न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान। कितना खुश है सुने कि यहाँ पर होने वाला पेंशन फिर से स्टार्ट। हमारा संगठन न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के 7 लाख पूर्व एनपीएस कर्मचारी जो वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित हैं, माननीय अशोक गहलोत जी, और कांग्रेस पार्टी की कर दिया लागू। हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन आज भी बीजेपी बदनाम कर रही है कि लागू नहीं हुआ। कल हिमाचल में रिजल्ट आ रहा है, मिनिमम 46 सीट कांग्रेस की आ रही है एम्प्लॉयज की बदौलत। दिल्ली छूट गया, हिमाचल की चिंता है, और उसके बाद हिमाचल आएगा तो फिर गुजरात बोलेंगे। हम लोग कल सफाया अंदर 80 लाख एम्प्लॉयज हैं एनपीएस वाले, 80 लाख, और हमारा 4 से मल्टीप्लाई किए करोड़ों में वोट बैंक है। भारत का 1.25 करोड़ एम्प्लॉय में से 80 लाख एनपीएस वाला है, जो सारा का सारा उसमें से 90% आरएसएस का आदमी। आप कहाँ सोए हैं? 90% नहीं सर, मेरा एसोसिएशन में 12% आरएसएस का आदमी है। वो आज वो जानता है कि पेट की लड़ाई है तो वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। आरएसएस का आदमी, डूंगरपुर, झालावाड़, ये पूरा बेल्ट आरएसएस का एम्प्लॉइज का, उसके बावजूद भी अपनी पेंशन की रक्षा के लिए पिछले दिनों इन आरएसएस के लीडर्स ने डूंगरपुर में निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला जलाया है आज से 2 दिन पहले। और हम लोग पूरे वीक में ये कर रहे हैं, अलग अलग डेट को अलग। वो हमारा 41,000 करोड़ रुपया एनपीएस का केंद्र सरकार दबा के बैठी है, उसको लेने के लिए हम लोग कांग्रेस के साथ, और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। और क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कितना बड़ा परिवर्तन दिख रहा है? बहुत बड़ा परिवर्तन। ये लोग लगभग 6,000 करोड़ रुपए की एप्को वर्ल्ड वाइड कंपनी को भाड़े पे लेके मोदी जी राहुल जी की इमेज को पप्पू की इमेज बनाने की उन्होंने कोशिश की, और वो सारा मीडिया इनका है, एनडीटीवी भी खरीद लिया। लेकिन अब जब ये रोड पे आए हैं, सड़क पे निकल रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है कि इस आदमी के साथ मीडिया ने कितना मिसबिहेव किया है। और मैं समझता हूं कि आप देखिए ना, राजस्थान में एक यात्रा के मुकाबले भाजपा 250 रथ यात्रा निकाल रही है, और उनका मालूम ही नहीं पड़ रहा कहाँ है, उन हवा में चल रहे हैं वो लोग। एक आदमी के खिलाफ 250 टॉय फिश हो रहा है। जन आक्रोश रैली, सबसे बड़ी बात, जन आक्रोश रैली टॉय फिश हो रही है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसके मुकाबले वर्तमान में महात्मा गांधी जी के बाद में अगर कोई देश का नेता हुआ है वो राहुल गांधी जी है, जो पद यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और कश्मीर में जाएंगे। और जब उन्होंने 150 दिन की जो यात्रा पूरी होगी, हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा। जिनको क्या होगा उससे? हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यस, और आने वाले रोजगार मिलेगा। जिनका रोजगार छीन के उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया, उनको रेगुलर नौकरी दे रहे हैं, और जहां जहां कांग्रेस जाएगी वहां वहां ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। इस चीज को हिंदुस्तान का 80% एम्प्लॉय समझता है। राजस्थान में सरकार आप पार्टी ने पंजाब में लागू किया है, लेकिन एक रद्दी पेपर लागू किया है नोटिफिकेशन के नाम पे, जबकि आप पार्टी को क्या करना चाहिए था, जैसे हमारे अशोक जी ने एनपीएस का कटौती रोका, वो आप पार्टी को रोकना चाहिए था। और मैं हिमाचल के एम्प्लॉइज की बदौलत से आपका पंजाब के एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम आप पार्टी ने दिया है। सरकार रिपीट हो रही हो, कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है यहाँ राजस्थान में। तो होता है कम।
हो रहा है। इस बार पूरे लोग सरकार के साथ। इस बार ये धारणा खत्म होगी। राजस्थान के अंदर पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार ने इतने काम किए कि पिछली सारी सरकारों इसके मुकाबले। पायलट साहब नाराज हैं। ये सब ये बात गलत है। पायलट साहब ने हमेशा ये बात कही है कि हमें 2023 के अंदर राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनानी है। पायलट साहब का यही मकसद है। पायलट साहब बहुत ही अच्छे नेता हैं। मंत्री से ज्यादा प्रोटोकॉल, ज्यादा गाड़ियां, काफिला पायलट साहब के साथ है। ये पायलट साहब ये बात अलग है, पर पायलट साहब बहुत लोकप्रिय नेता है। और हम वर्तमान वर्तमान में हमारे जो राजस्थान की सरकार है अशोक गहलोत साहब की, ये बहुत ही अच्छा काम इस सरकार ने किया है।